हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं सलीम अहमद आपका दोस्त आपको रफी साहब का वो वाक्य सुनाने जा रहा हूं कि जिसको सुनकर आपको उनके कैरेक्टर का एक बेहतरीन पहलू आपके सामने आएगा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। और आप अपने प्यारे मोहम्मद रफी साहब को इस अंदाज में देखकर खुश हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो जल्दी जल्दी से आइए, रफी साहब के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करना मेरे दोस्तों। तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे मोहम्मद रफी साहब एक फैमिली मैन थे। वो काम से निपटकर जब भी घर आते तो अपनी फैमिली के बीच में बच्चों की तरह खेलने लगते और सारे बच्चे घर के, सारे बड़े उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। ऐसा ही ये वाकया है कि रफी साहब रिकॉर्डिंग के लिए गए। शाहिद रफी साहब की जुबानी ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में शाहिद रफी साहब इस वाकये को सुना चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रफी साहब घर से गए रिकॉर्डिंग के लिए और रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद वो फिर वापस घर को आए। आप सोच रहे होंगे इसमें नई क्या बात है। बात बहुत नई है, आप सुनेंगे तो बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, जब वो घर के अंदर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। बहुत ज्यादा खुश थे रफी साहब। शाहिद रफी साहब उस वक्त छोटे हुआ करते थे, तो मामूल वही था। रफी साहब ने सबको इकट्ठा किया, पूरे घर के अंदर आवाज लगाई, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, और सारे बच्चों को अपने आसपास बैठा लिया। और उसके बाद रफी साहब ने अपनी पत्नी बिल्किस बानो को बुलाया और बच्चों से बोले, बच्चों बताओ आज मैं इतना खुश क्यों हूं। अब बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं था, वो कैसे बता सकते थे। तो रफी साहब ने कहा, चलिए हम ही आपको बताते हैं। फिर रफी साहब ने बच्चों से कहा, पता है आज हम किसके साथ गाना गाकर आए हैं। बच्चे सोचने लगे, हाँ हमारे वालिद साहब तो खुद एक सुपरस्टार हैं और वो इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने गाते हैं। रात दिन लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते हैं। तो फिर आज ऐसा कौन सा बड़ा सुपरस्टार आ गया जो इनसे ही बड़ा इनके साथ गाना गाया उसने, उस गायक कलाकार ने। तो रफी साहब ने फिर बच्चों को बताया, बेटा आज मैं इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना गा के आया हूं। तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी रफी साहब के साथ गाना गाया है। ये बात रफी साहब ने अपने बच्चों को चारों तरफ इकट्ठा करने के बाद बताई। जबकि आप खुद सुपरस्टार हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि करोड़ों लोग दुनिया में आज भी उनके चाहने वाले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं अपने परिवार से कि मैं आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाकर आया हूं। तो आप सोच रहे होंगे वो गाना कौन सा था। चलिए मैं आपको बताता हूं वो गाना कौन सा था। वो गाना था चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, जिसमें मोहम्मद रफी साहब के साथ अमिताभ बच्चन ने भी गाना गाया है। और इस गाने में ऋषि कपूर ने भी अपनी आवाज दी है और गाने के बोल हैं, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं। तो बहुत ही म्यूजिकल हिट गाना है ये उस जमाने का। एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार को इतनी इज्जत दे रहा है, बोल रहा है कि देखिए कि मैं आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाकर आया हूं। ये मिजाज था रफी साहब का। आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना खुश थे उस वक्त। आज की तारीख में अगर मैं रफी साहब के फैंस इकट्ठा करूं तो पूरी दुनिया के अंदर राउंड मार के आऊंगा तो हर जगह उनके फैन मिलेंगे, हर जगह। और वो कितने सादा मिजाज, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। तो यही सादा मिजाजी थी जिसने रफी साहब को आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा। जब रफी साहब लाइव कंसर्ट में माइक संभालते थे ना, और जब वो गीत गाते थे स्टेज के ऊपर चढ़कर, तो लोगों के दिलों की धड़कनें थम जाया करती थी। और ये हाल आज भी है। जब लोग रफी साहब के अंदाज में मुझे देखते हैं तो रोते हैं और
बहुत ज्यादा रफी साहब को याद करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये छोटा सा वाकया था रफी साहब का, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो इस वाक्य को सुनने के बाद ये वाक्य आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद अब आपसे इजाजत लेता हूं।